चलो ये सब तो हो गया इनका। और उन्होंने क्या किया कि जब नेशनल कन्वेंशन की बैठक हुई तो सारे लोग तो डरे ही रहते थे कि भाई पता नहीं कब किसका सर कटना है, कब किसका सर कटना है। तो ये जो रोबेस्पियर भाई साहब थे, जब नेक्स्ट बैठक हुई इनकी नेशनल कन्वेंशन की, तो ये एक लिस्ट लेके बैठे। उन्होंने ऐसे लिस्ट देखा और उन्होंने बोला देखिए भाई, ये मेरे पास एक लिस्ट है गद्दारों की जो इसी मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं। तो अब इनका सर तो धड़ से कटने वाला है, अब बहुत जल्द कटेगा, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि किस किस का सर धड़ से कटने वाला है, बस सर धड़ से कटने वाला है। अब भैया मंत्रिमंडल के लोग घबरा गए कि पता नहीं किसका सर कटने वाला। अगर उसने बता भी दिया होता तब भी ठीक था कि लोग उसके अगेंस्ट नहीं होते, लेकिन रातों रात भैया गठन हुआ कि अब ये रोबेस्पियर तो पगला गया है, हमें भी मार डालेगा, इसको पकड़ो, करो बंद और इसी को गिलोटिन पे चढ़ा दो। तो बस क्या था भाई, रोबेस्पियर को नजरबंद किया गया। हालांकि उसने सुसाइड करने की कोशिश करी बट वो नाकामयाब रही, तो वो भी गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। और गिलोटिन पे चढ़ने के बाद वो आखिरी सजा थी गिलोटिन की जो रोबेस्पियर को मिली। उसके बाद गिलोटिन खत्म, रेन ऑफ टेरर खत्म, रोबेस्पियर खत्म। टिंग टिंग टड़ैंग। आ गया अब Thermidorian reaction। रोबेस्पियर को भी गिलोटिन की ही मिली थी सजा। जिरोडिन ने बनाया नई गवर्नमेंट, व्हाइट टेरर लाम उनको भी आ गया था मजा। जब इन रोबेस्पियर जी को सजा दिया गया था इनके खुद ही के ऐसे कारनामे की वजह से, तो वो जो रिएक्शन की वजह से सजा दिया गया था ना, जो इन्होंने कहा था कि अब मौत के घाट उतरेंगे बाकी सब जिनकी लिस्ट नहीं रिवील कर रहे हैं, उस रिएक्शन का नाम था थर्मिडोरियन रिएक्शन। थर्मिडोरियन रिएक्शन के कारण रोबेस्पियर जी गए गिलोटिन के अंदर, उस दिन से गिलोटिन खत्म। लेकिन भाई साहब, अब जैकोबिन्स ने तो अब रेन ऑफ टेरर के टाइम पे ढूंढ ढूंढ के जेरोडेंस को मारे थे, ढूंढ ढूंढ के जो मोनार्की के फेवर में थे उन लोगों को मारे थे। तो अब जो बचे खुचे जेरोडेंस थे, क्या वो छोड़ देंगे अब इन जैकोबिन्स को? तो अब ये जेरोडेंस ना, इन्होंने गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ली और जैकोबिन्स को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। 500 representatives की बनी directory, 250 senators were also in directory. Executive power went to 5 directors, now this was something introductory. Military force used for uprising को वहाँ भी मिटाए। Challenges corruption food shortage, directory भी हो गई फिस्टाए टाए। पहले था रेन ऑफ टेरर जैकोबिन्स के टाइम पर, जिरोडेंस के टाइम पर आया तो व्हाइट टेरर जब जैकोबिन्स को मारा जाने लगा। और जिरोडेंस ने बनाई एक डायरेक्टरी, उन्होंने नेशनल कन्वेंशन अबॉलिश कर दिया। अब नई चीज बनी थी, इसका नाम था डायरेक्टरी। डायरेक्टरी एक पार्लियामेंट की तरह थी जिसमें 500 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, 250 सीनेटर्स थे। और इस डायरेक्टरी की पावर जो है ना, वो 5 डायरेक्टर्स के हाथ में थी, क्योंकि किसी एक के हाथ में चली जाएगी तो अभी तक जैसे डिक्टेटरशिप हो रहा था ऐसा कुछ हो जाएगा। 5 डायरेक्टर्स के हाथ में पावर दे दी गई और वो भी सिर्फ 1 साल के लिए। ये डायरेक्टर्स एनुअली चेंज होने थे। तो इस मैकेनिज्म से आया डायरेक्टरी का राज। अब डायरेक्टरी में चलो लोग खुश हो गए कि ठीक है, अब मार काट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सब सही से चलेगा। लेकिन सब सही से नहीं चला भाई। हुआ क्या कि इतना मारकाट होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, गरीबी तो आनी ही थी। ऊपर से वो लड़ाई अलग से लड़ी जा रही थी अभी तक अलाइड नेशन से, है ना। तो मिलिट्री पावर भी बहुत यूज हो रही थी। जहाँ करप्शन हो, जहाँ कुछ हो, मिलिट्री पावर जो है अपना दबदबा दिखा देती थी। और बहुत ज्यादा फूड शॉर्टेज भी थी। अब ये डायरेक्टरी सोचती भी थी कि मिलिट्री पावर को कम किया जाए, पर उसको कम करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक तरफ तो वॉर हो रहा था। पीस भी लाना चाहे तो कैसे लाना चाहे? जब रेन ऑफ टेरर के टाइम पर जिन सोल्जर्स को अपॉइंट किया था कि आप जाइए लड़िए, अब वो जनरल के पोस्ट पर आ गए थे और भी ऊपर पोस्ट पर जाना चाहते थे। अब वो वापस थोड़ी आएंगे कि आपने वॉर खत्म कर दी और उनकी एम्बिशंस पर पूर्ण विराम लग गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वो आर्मी बहुत पावरफुल हो गई थी वहां पर। एक तरह से समझ लो कि देश को चलाने का सारा दारोमदार जो है वाया डायरेक्टरी मिलिट्री पावर को पहुंच गया था। और उस मिलिट्री पावर में एक आदमी था, नेपोलियन बोनापार्ट।
French consulate 1804 में crowned emperor of France. Revolution ने monarchy की खत्म, पर अब देखो नया राजा करे डांस. उसको मिल गया पार। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट जी जो हैं वो भाई साहब बोले कि देखो भाई फ्रांस, अब तुम अपनी डायरेक्टरी कर दो खत्म, क्योंकि अभी भी रूल तो मिलिट्री पावर के हिसाब से ही हो रहा है। तो अब मैं लाऊंगा नया मैकेनिज्म जिसको कहा जाएगा कंसुलेट। तो 1799 में नेपोलियन जी ने कंसुलेट फॉर्म किया। चला थोड़े टाइम, 5 साल, फिर 1804 में उन्होंने बोला अब कंसुलेट को भी निकाल दो, अब जो है कंसुलेट भी गया, पुराना हो गया, अब आएगा मेरा राज, क्योंकि अब मैं बनूंगा फ्रांस का राजा। 1805 में नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का राजा डिक्लेयर कर दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ मोनार्की खत्म करने के लिए, और लास्ट में मोनार्की ही उनके सर पर आके बैठ गई। नेपोलियन ने फिर से अपने आप को राजा साबित कर दिया। मगर इस बार की मोनार्की में ये अच्छा था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पॉइंट्स उठे थे, आइडियलिज्म की, सोशलिज्म की और डेमोक्रेसी के, इक्वालिटी के, लिबर्टी के, वो आइडियाज, वो पॉइंट्स अभी भी नेपोलियन के राज में भी पब्लिक के लिए मौजूद